Yes, after a long time, welcome again to my channel, Civil Engineering by Lisha. So today we are discussing about DLBD of aggregate, dry loose bulk density of aggregates like 10 mm, 20 mm and sand. So we use bulk density in concrete mix to determine the exact volume of aggregates like sand or 10 mm or 20 mm when loosely filled. This ensures we achieve the right aggregate proportions, मिनिमाइज वॉइड्स एंड इंश्योरिंग प्रॉपर कंपैक्टनेस। क्योंकि अगर कंक्रीट में वॉइड्स रह गए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्ट्रेंथ पर इसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। सो डीएलबीडी हम पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं ताकि हम एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एग्रीगेट्स की हमारे डिजाइन मिक्स में क्या रहने वाली है हमको वो अच्छे से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप कि हमको डीएलबीडी कैसे कैलकुलेट करना। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक डेंसिटी बकेट जो हमारा जिसका वॉल्यूम जो है वो 15 लीटर है। ये 15 लीटर की डेंसिटी बकेट है। हमने इसका सबसे पहले वेट कर लेना है, या तो हम इसको एम्प्टी वेट कर लिख लेंगे या फिर हम इसको जीरो कर देंगे। मैंने इसको जीरो कर दिया है। अब हम जिस बकेट का हमने जीरो वेट किया है, अब हम उसमें फिल करेंगे हमारा एग्रीगेट्स। ये हमने लूजली फिल करना है, इसको कोई टेम्प नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये डीएलबीडी है, ड्राई लूज बल्क डेंसिटी। तो हमने 10 mm इसमें लूजली फिल कर लिया है, ठीक है। मतलब हमने कोई टेम्प नहीं किया, जितना फ्रीली इसमें आ जाए हमने उतना उसको भर दिया है। तो हम इसको फटाफट से 10 mm को फिल कर लेते हैं पूरा। बस ये पूरा फिल हो गया है। पूरा फिल होने के बाद इसको बस हम ऊपर से एक सरफेस फिनिश देंगे, मतलब इसको इसमें और आ सकता है या नहीं ये देखेंगे। हमने इसको ऊपर से प्लेन कर दिया है, ये पूरा फिल हो चुका है। अब हमने इसका डेंसिटी बकेट का तो पहले ही वेट जीरो कर दिया था। तो अब देखते हैं कि इस डेंसिटी बकेट में हमारा जो है 10 mm एग्रीगेट कितना फिल हुआ है फ्रीली। तो चलिए चेक करते हैं। तो जैसे हमने इसका वेट किया, इसका वेट आ गया 20 kg.970। मतलब उसका तो ये हमारा सिर्फ एग्रीगेट का वेट है, क्योंकि हमने एम्प्टी वेट कर लिया था पहले से ही जो हमारी बकेट थी। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा डीएलबीडी 10 mm के लिए कितना निकलता है। तो सबसे पहले हम डीएलबीडी कैलकुलेट करते हैं 10 mm के लिए। सो हमने क्या किया, सबसे पहले वेट लिया एग्रीगेट का, क्योंकि हमने डेंसिटी बकेट को तो जीरो कर दिया था। सो वेट ऑफ एग्रीगेट जो हमने लूजली फिल किया था 20.970 kg, 20 किलो 970 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ बकेट जो हमने 15 लीटर की डेंसिटी बकेट ली थी उसकी वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर ली 0.015 मीटर क्यूब। सो डीएलबीडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ एग्रीगेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ बकेट। तो वेट ऑफ एग्रीगेट था हमारे पास 20 किलो 970 ग्राम्स, और जो उसकी वॉल्यूम थी बकेट की वो थी 0.015। सो यहाँ पे डेंसिटी आपकी निकल गई 1398 kg पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट थी केजी और इसकी थी क्यूबिक मीटर, तो इसके आगे हमने लगा दिया केजी पर क्यूबिक मीटर। सो इसका रेलेवेंट आईएस कोड भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। IS 2386 पार्ट 3 में ये सारा मेंशन है 1963 के एडिशन में, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो ये था 10 mm का। अब हम करते हैं 20 mm का विथ सेम फॉर्मूला। अब वही सेम प्रोसीजर में हमने 20 mm फिल करना है। डेंसिटी बकेट का तो हमने एम्प्टी वेट कर ही दिया है पहले से ही। अब हम 20 mm भी सेम प्रोसीजर में फिल करेंगे। 20 ml फिल हो चुका है। अब इसको टेम्पिंग रोड से थोड़ा हमने स्मूथ कर दिया कि और इसमें से ना गिरे और ना ही इसमें अब जगह रहे आने की, क्योंकि हमने तो लूजली फिल किया था इसको। अब करते हैं हम 20 mm का वेट। जैसे हमारा 10 का आया था 20.970, अब 20 का आया है हमारा 21.830, मतलब 21 किलो 830 ग्राम। सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं सेम फॉर्मूला में। इसको भी हमने सेम फॉर्मूला में ही कैलकुलेट कर दिया। डीएलबीडी फॉर 20 mm वेट ऑफ एग्रीगेट लूज रिफिल जो हमने किया था 21.830 kg, 21 किलो 830 ग्राम में आया था। वॉल्यूम ऑफ बकेट वही 15 लीटर की हमने बकेट ली थी डेंसिटी बकेट, और उसका सेम वही लगेगा जो वेट अपॉन वॉल्यूम। सो वेट आया था आपका 21.830 kg और आपकी वॉल्यूम आई थी 0.015 क्यूबिक मीटर। सो अब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.15 से, तो ये आ जाएगा 1455, मतलब 1455 kg पर क्यूबिक मीटर। ये है हमारा डीएलबीडी ऑफ 20 mm एग्रीगेट, ठीक है।
तो चलो अब करते हैं हम सैंड के लिए। सैंड के लिए भी सेम ही प्रोसीजर रहने वाला है। सैंड को हमने फ्रीली फिल कर लिया, जितना भी डेंसिटी बकेट जो हमने 15 लीटर की ली थी, इसमें जितना भी फिल हो सकता है उतना हम सैंड फिल करेंगे DLBD कैलकुलेट करने के लिए। सेम उसी प्रोसीजर में करना है जैसे हमने 10 और 20 का प्रीवियसली किया है। ठीक है, तो सैंड भी फिल हो गई है, इसको भी हमने इसके सरफेस को प्लेन कर दिया है कि इसमें से ना निकल सके और ना ही इसमें अब एंट्री हो सके और सैंड की। तो अब हमने इसका वेट किया, क्योंकि देखो हमने एम्प्टी वेट तो पहले कर ही रखा था। अब इसका सैंड का वेट आ गया इसमें 25 kg 0.170 ग्राम, मतलब 25 किलो 170 ग्राम। तो अब सेम फॉर्मूला में चलो हम सैंड को भी कैलकुलेट करते हैं। सैंड का भी देखो सेम ही फॉर्मूला है टू कैलकुलेट DLBD। वेट ऑफ सैंड जो हमने फ्रीली फिल किया 25.170 kg हमारा इसका वेट आया था। वॉल्यूम ऑफ 15 लीटर बकेट 0.015 क्यूबिक मीटर। अब हम DLBD कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूला में W/V। तो W आया था हमारा 25.170 kg और इस पॉन में वॉल्यूम इसकी 0.015 क्यूबिक मीटर। सो हमारी DLBD कैलकुलेट होगी 1678 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, सो होप आपको समझ आ गया होगा कि हम DLBD कैलकुलेट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सो अगर आपको लगा हो कि वीडियो जरा से भी आपके लिए यूजफुल है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, follow Civil Engineering by Lisha for more technical contents.